हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने वीडियो का इसका फर्स्ट पार्ट बना रखा है, सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 7.2 का, और एक्सरसाइज 7.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले ही अपलोड कर रखा है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख के आएंगे और उन वीडियोज़ को, तो आपको आगे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये एक ऊपर ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, एक नीचे ट्राइंगल दे रखी है डी बी सी। दोनों कैसी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? इन विच टू साइड्स आर इक्वल। जिस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल, तो उसने एरो लगा के बता रखा है ए बी तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कौन से बेस पे बनी हुई है? ये बी सी बेस पे बनी हुई है। आपको प्रूफ करना है ये जो कंप्लीट एंगल है ए बी डी है वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी डी के इक्वल। बड़ा ही इजी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर गिवन लिखेंगे हम। क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको गिवन में? गिवन में सबसे पहले क्या बताएंगे? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, जिसके अंदर ए बी तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के इक्वल, और आपका जो बी डी है या डी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी सी के इक्वल हो जाएगा। ये आपका गिवन है। टू प्रूफ, आपको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि एंगल ए बी डी है ना वो किसके इक्वल है? एंगल ए सी डी के, यानी कि ये कंप्लीट एंगल। तो सॉल्यूशन देखिए, एक सिंपल सा रूल यूज होगा इसके अंदर। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल मान लो आपने पहले ए बी सी ली, उसके अंदर बताया ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल। किस रीजन से? गिवन से। अगर दो साइड इक्वल है किसी भी ट्राइंगल की, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप क्या बताएंगे? जो एंगल है ऊपर वाला उसका नाम हो गया ए बी सी, ए बी सी, और इसका हो गया ए सी बी। इसकी वजह से ये एंगल, इसकी वजह से ये एंगल। तो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी बी के। इसके अंदर आप रूल क्या बताएंगे? कौन सा रूल आपने यूज किया है? एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कि अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए अब आप। इन ट्राइंगल, नीचे वाली ट्राइंगल का नाम हो गया बी डी सी, और इसने डी बी सी कहा तो आप इसको डी बी सी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ट्राइंगल तो वही है आपकी। अब इसके अंदर आपका क्या गिवन था? हमने लिख रखा है डी बी इज इक्वल टू डी सी। अगर दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये एंगल हो गया डी बी सी। इस चीज का ध्यान रखना, जो हमें प्रूफ करना है ना, इसके अंदर जो एंगल निकालना है वो ए बी डी कब बनेगा? जब इस एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे। वैसे तो दो चीजें इक्वल है, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, या 7 इज इक्वल टू 3 + 4। अगर ऐसा है तो दोनों तरफ कुछ भी आ सकता है, लेकिन कंप्लीट एंगल बनाने के लिए दोनों ये सेम पार्ट एक साइड और ये पार्ट एक साइड, ये बस इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस याद रखना है। तो डी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका? डी बी सी, और ये क्या हो जाएगा आपका? एंगल बी सी डी। ये आपके हो गए इक्वल। इसमें क्या रूल लगेगा? यही रूल आपका जो है सेम लग जाएगा। एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कि ट्राइंगल में अगर ये इक्वल है तो वो आपकी, अगर साइड इक्वल है तो उसके एंगल अपोजिट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड में लेफ्ट ए बी सी, एंगल है आपका ए बी सी, प्लस में इसका लेफ्ट डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस में बी सी डी। अब ए बी सी और डी बी सी से क्या बन गया आपका? ये कंप्लीट एंगल, एंगल ए बी डी।
और इसकी वजह से क्या बन जाएगा ये एंगल ACD। जब दोनों को प्लस करेंगे, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल तो दो अपोजिट एंगल इक्वल, नीचे वाली साइड में दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल, दोनों को प्लस करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। जो ABC है एक आपकी कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी कितनी साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है। और वो कौन सी इक्वल है, AB AC के इक्वल। मान लो स्टार्टिंग में सिर्फ इतनी ट्राइंगल थी आपकी, ये AB AC के इक्वल थी। फिर साइड B है, जो ये BA साइड है, इसको आगे तक ऐसे बढ़ाया गया कि इस पे एक पॉइंट D है और वो पॉइंट ऐसे है कि AD किसके इक्वल दे रखा है आपको, AB के इक्वल। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, फिर इसको ज्वाइन कर रखा है। वैसे इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, बट इसके अंदर अगर एक लाइन और दे दे कि ज्वाइन DC, तब भी आपका एक क्वेश्चन बिना फिगर के आपको फिगर फिर बनाना पड़ेगा। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, ये साइड इसके इक्वल और ये जो साइड है आपको AD किसके इक्वल दे रखी है, AB के इक्वल, और AB AC के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, BCD एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है। तो गिवन क्या हो गया इसके अंदर, देखिए हो जाएगा इसका ABC है आपकी, वो कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और क्या उसमें जो साइड इक्वल है वो कौन सी है, उसके अंदर साइड है इन विच, जिसके अंदर आपका AB किसके इक्वल है, AC के, और क्या दे रखा है, AD इज इक्वल टू AB, और आपको ये दे रखा है। ये आपका हो गया गिवन। प्रूव क्या करना है, BCD राइट एंगल। BCD राइट एंगल का मतलब BCD आपका कितने डिग्री का एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC में इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC आपको क्या दे रखा है, AB किसके इक्वल दे रखा है, AC के इक्वल दे रखा है। अगर दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए इसको एंगल नंबर दे लो। मान लो एंगल 1 है, ये एंगल आपका कौन सा है, 2। तो आप क्या बोलेंगे, AC की वजह से तो एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल 1, और AB की वजह से एंगल क्या हो जाएगा, 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, 2 हो गया। आप एंगल नंबर दोगे तो थोड़ा सा टाइम बचेगा, वरना आप लिखना पड़ेगा ABC, वो एक ही बात है। तो रूल क्या लग गया, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड इन ए ट्राइंगल आर इक्वल। ट्राइंगल के अंदर अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं अगर आगे रिक्वायरमेंट हुई तो। और AB इज इक्वल टू AC आपका ये क्या था, गिवन था, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे लेते हैं। अब आगे देखिए, अब आपका ना ये इसके इक्वल दे रखा है और ये इसके इक्वल, तो ये भी तो एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल। हम इसको बताएंगे, क्या बताएंगे, इसके अंदर कौन सी ट्राइंगल लेंगे। उससे पहले एक बार इसको बना लेते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जो दूसरी चीज़ गिवन है, AD इज इक्वल टू AB, ये भी क्या है आपका गिवन है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू AB है, इसके अंदर AD तो ठीक, AB की जगह क्या लिख देते हैं हम, AC। कोई रीजन पूछे तो क्या हो गया, क्योंकि AB इज इक्वल टू क्या है, AC है, इसलिए हमने AB के नाम को किससे रिप्लेस कर दिया, AC से। तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AB, ऊपर वाली ट्राइंगल का नाम हो गया ACD ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल हो गया, ACD, जिसके अंदर AD इज इक्वल टू क्या हो गया, AC हो गया। किस वजह से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, कि हमने इसको अभी ऊपर बनाया है या ऑलरेडी प्रूफ कह सकते हैं। अब जब दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल, इसकी वजह से तो ये एंगल और इसकी वजह से ये, इनके नंबर दे लो कोई भी ताकि आसानी हो जाए। तो AD की वजह से तो एंगल 3 हो जाएगा आपका, और AC की वजह से एंगल कौन सा हो जाएगा, 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, 4 के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, सेकंड होगी। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, इस कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर लेते हैं तो आपके क्या क्या एंगल हो गए, इसका एंगल का नाम हो गया 1, ये कंप्लीट एंगल यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये कंप्लीट एंगल
4 इज इक्वल टू क्या हो गया 180 किस रूल से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कौन सा रूल लगा है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा है ट्राइंगल का। अब इसको 2 और 3 में चेंज कर लो, क्योंकि इसी एंगल को 90 बनाना है ना, तो 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम 2 तो है ही आपका, 3 को भी चेंज नहीं करेंगे। 4 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्या किया, यूज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का यूज किया आपने इसके अंदर, एक तो फर्स्ट का और एक सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने एंगल के नाम चेंज किए। ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 भी 2 टाइम्स हो गया, 2 आ गया कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहां से कैंसिल गया, 2 से कितना हो गया 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस 3 ये कंप्लीट एंगल हो गया ना आपका, ये कंप्लीट एंगल। और इस एंगल का क्या नाम है ओरिजिनली अगर देखा जाए तो BCD। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखी है ABC जो राइट एंगल है, इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ट्राइंगल बनानी है आपको जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल और जो 90 डिग्री का एंगल है उसका नाम क्या है, A नाम है। तो ABC है, यहाँ पे B लिख लो या यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है, B है और ये दूसरा क्या हो जाएगा C। तो आपको ये ट्राइंगल दे रखी है, साथ साथ क्या दे रखा है, एंड AB इज इक्वल टू AC। ये जो लेंथ है ना इसके इक्वल दे रखी है। आपको एंगल B और C की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसमें गिवन बताते हैं, गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले गिवन है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जो क्वेश्चन है वहीं से ज़्यादातर लेने की कोशिश करें, इन विच जिसके अंदर A एंगल 90 है और साथ में क्या दे रखा है, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल दे रखा है। तो आपका दो ही चीज़ें गिवन है, A एंगल 90 और AB साइड किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। आपको इसमें 2 प्रूफ नहीं, फाइंड आएगा। फाइंड क्या करना है, एंगल B एंड एंगल C, यानी B और C की वैल्यू निकालनी है। तो इसका प्रूफ देखिए या सॉल्यूशन देखेंगे, इसके अंदर प्रूफ नहीं आएगा। प्रूफ क्यों नहीं आएगा, प्रूफ हमें प्रूव करना होता है तब, अब सिर्फ सॉल्यूशन आएगा। सिंपल हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि B के कितने डिग्री का एंगल है और C कितने का है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में एक बात बताइए आपको, इसने दे रखा है AB इज इक्वल टू AC कि दो साइडें इक्वल हैं, और ये इसने क्या दे रखा है, गिवन कर रखा है इस क्वेश्चन की कंडीशन में। अगर दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल। AB की वजह से एंगल C हो गया और AC की वजह से एंगल क्या हो गया, B। तो आप क्या कहेंगे, एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल B के। कौन सा रूल लग गया इसमें, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो आप क्या बताएंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स इन ए ट्राइंगल आर इक्वल, कि ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बताते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया आपका, 180 डिग्री हो गया। किस वजह से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है एक, उसमें सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अब A एंगल आपको कितने डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री, ये आपका गिवन के अंदर है। B और C में से एक नाम बना लो, या तो इस पूरे को B बना लो या पूरे को C, क्योंकि B C के इक्वल है। ये B तो सेम रख लिया, इस C के प्लेस पे क्या लिख दिया, B। तो आपने क्या क्या यूज किया, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपने गिवन से यूज किया है। ठीक है, और आपने यूज इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है कि B और C इक्वल है। तो B और B कितने टाइम्स हो गए, 2, 180, 90 इस साइड आ गया किस चीज़ का, माइनस का। 180 में से 90 गए तो 90, एंगल B यहीं रह गया, 2 आ गया डिवाइड में, कैंसिल किया तो कितने डिग्री आ गया, 45। आपका B किसके इक्वल है, C के इक्वल। B अगर 45 है तो एंगल CB कितना हो जाएगा, 45। यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 90 तीनों का सम 180 होता है, ये साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल, तो दोनों कितने कितने के बच गए, 45 के। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7।
8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, शो दैट, आपको क्या शो करना है, एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको एक ट्राइंगल दे रखी है जिसकी उसने टाइप दी है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल और हर एक एंगल उसका 60 डिग्री का होता है, लेकिन आपको ये बात प्रूफ करके बतानी है कि उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम आपको लेना है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, आपने ले लिया ABC, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। आपको हर एक एंगल प्रूफ करके दिखाना है 60 डिग्री का है। तो इसके गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है ABC, इन विच, जिसके अंदर आपको क्या पता है उसकी सारी साइड इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA बोल लो या AC बोल लो, आपकी एक ही बात है। तीनों साइड इक्वल दे रखी है AB, BC और CA। प्रूव क्या करना है आपको कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। आपको वैल्यू पहले ही दे दी, बस आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ देखिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, आप कोई भी पहले दो साइड ले लो। आपने कहा है AB मान लो BC के इक्वल है, मान लो नहीं, उसने दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग दो साइड ले लिया आपने, और ये क्या हो गया आपका गिवन। इसका रीजन हो गया आपने दो साइड क्यों ली, AB की वजह से एंगल C हो गया, AC की वजह से एंगल क्या हो गया B। तो आपका एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल C के। कौन से रूल से, अपोजिट जो एंगल होते हैं किसके, ऑफ इक्वल साइड्स के, किसके अंदर, इन ए ट्राइंगल, वो क्या होते हैं, आर इक्वल, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इसी ट्राइंगल के अंदर सोल्व करेंगे, बट इस बार साइड दूसरी लेंगे। अब AB BC था, इसमें से कोई भी एक छोड़ के CA को जरूर लेना है। तो मान लो आपने ले लिया BC इज इक्वल टू CA, ये दो साइड ले लिया अपनी। BC की वजह से एंगल हो गया A और CA की वजह से एंगल हो गया B। आपने कहा A एंगल हो गया B के इक्वल, किस रूल से, जो अभी आपने ऊपर लिखा है, अपोजिट जो एंगल होते हैं किसके, इक्वल साइड्स के, इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले ली, उससे हमें ये पता चल गया तीनों एंगल एक दूसरे के हैं इक्वल। और एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, अगर उसके सारे एंगल्स का सम ले तो कितना होता है 180। मान लो ये इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। तो इस सब को एक नाम में चेंज कर दो, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180। क्या किया आपने, यूज इक्वेशन थर्ड का यूज किया। ये 3 बार A ले लिया आपने, B को भी A लिख दिया, C को भी क्या लिख दिया A। आप तीनों को चाहे B कर लेते या C, वो एक ही बात है। तो 3 एंगल हो गए A के, किसके इक्वल आ गया 180 के। अब यहां से क्या बताएंगे, एंगल A किसके इक्वल आ गया 180/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। जब A 60 है तो A B के इक्वल था, B C के इक्वल, तीनों कितने आगे 60 डिग्री आगे। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट पार्ट देखना है जिसके अंदर क्वेश्चन 1 to 4 है, और एक्सरसाइज 7.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहां से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।